खबर में मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। 25 मार्च को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर बीजेपी सभी 75 जिलों में जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। जब से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, उसके बाद से यूपी में विकास की बयार बह रही है और इन 8 सालों में प्रदेश में निवेश के द्वार खुले हैं। युवाओं को बम्पर रोजगार मिल रहे हैं। चिकित्सा, शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आए हैं। यानी यूपी देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर है, या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश भारत सरकार का ग्रोथ इंजन बन रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में विकास की बयार, अपार निवेश, बम्पर रोजगार। बीमारू राज्य की बदली तस्वीर, नंबर 1 अर्थव्यवस्था की खिंची लकीर। शिक्षा, चिकित्सा क्षेत्र में सुधार, आस्था का महाकुंभ अपरंपार। योगी सरकार के पूरे 8 साल, पार्टी में जोश जश्न बेमिसाल। जी हां, योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में जश्न मनाया गया। प्रदेश भर में 3 दिन यानी 25 से 28 मार्च तक कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं। मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी कार्यक्रमों को केंद्र सरकार की 10 साल की उपलब्धियों से जोड़कर यूपी भारत सरकार का ग्रोथ इंजन की थीम को केंद्र में रखते हुए भव्यता के साथ आयोजित कराने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में 8 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच में रखने का काम योगी सरकार बड़े स्तर पर करेगी। इसी के संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव मनोज कुमार ने सभी जिलाधिकारियों, सीडीओ, एसडीएम और को निर्देश जारी किए हैं कि सभी लोग 3 दिन तक की कार्यक्रम आयोजित करेंगे अपने अपने जिलों में, जिसमें कि 25, 26, 27 तारीख तक हर जगहों पर अलग अलग प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा, जिसके थ्रू उत्तर प्रदेश के 8 साल की उपलब्धियों को जन जन तक ही पहुंचाया जाएगा। जिसके लिए एसडीएम, सीडीओ लेवल के अधिकारियों को नोडल अफसर बनाया गया है और डीएम को पूरे कार्यक्रम, पूरी प्रदर्शनियों को आगे बढ़ाए जाने के लिए और जन जन तक की पहुंचाने के लिए और जागरूक किए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। साफ तौर पर थीम केंद्र सरकार की 10 साल की थीम के साथ जोड़कर किया जाएगा, जिसमें कि जहां पर केंद्र सरकार ने 10 साल में जो काम किए हैं, साथ ही साथ उस बीच में उत्तर प्रदेश एक ग्रोथ इंजन की तरह जिस तरीके से आगे आया है, उसकी थीम पूरी तरीके से इस कार्यक्रम में रखी जाएगी और जिसके लिए साफ तौर पर मुख्य सचिव ने निर्देश जारी कर दिए हैं। संभावनाओं के प्रदेश कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश में बीते 8 सालों में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला है। खुद सीएम योगी का दावा है, जो राज्य 2017 तक बीमारू माना जाता था, वो अब देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है। प्रदेश की योगी सरकार ने औद्योगिक निवेश, रोजगार और कारोबारी सुगमता को प्राथमिकता दी, जिसका असर ये हुआ कि यूपी अब उद्यमी प्रदेश बन चुका है। भ्रष्टाचार जो घुन की तरह व्यवस्था को खोखला कर रहा है, इस पर बड़े प्रहार की तैयारी के साथ सरकार कार्य करने जा रही है। हमने पहले ही कहा है कि अपराध और अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेगी और उसी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। नया अवसर आया है उत्तर प्रदेश के लिए कि हम उत्तर प्रदेश को भी देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बना सकते हैं। पहले 17 के पहले 7वीं अर्थव्यवस्था होती थी, आज नंबर 2 की है और तेजी के साथ, जिस तेजी के साथ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उसमें नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनने में देर नहीं लगने वाली है। बस आप सभी नौजवानों को खड़ा होना होगा। 24 जनवरी को जब हमने महामहिम उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से इस स्कीम को आगे बढ़ाने का काम किया था, उस समय हमारे सामने एक चैलेंज था। कैसे होगा? 31 मार्च के अंदर कैसे हम इसको प्राप्त कर लेंगे? कैसे हो पाएगा? मंत्री जी चिंतित थे। मैंने सचान जी से कहा, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। आज उत्तर प्रदेश, जो पहले बीमारू राज्य माना जाता था, युवाओं के सामने पहचान का संकट था, आज यही उत्तर प्रदेश बीमारू नहीं है, अब समृद्ध राज्य है। समृद्ध राज्य, बड़े बड़े प्रोजेक्ट। गोंडा के लिए भी हम लोगों ने एक बाईपास स्वीकृत कर दिया है। बहराइच के लिए भी स्वीकृत कर दिया है। पैसा नहीं होता तो क्या यहां मेडिकल कॉलेज बन पाता? पैसा नहीं होता तो क्या एक एग्रीकल्चर कॉलेज बन पाता?
पैसा नहीं होता तो क्या है यहां पे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बन पाता? बीमारू प्रदेश के उद्यमी प्रदेश बनते जा रहे यूपी में यूपी सरकार के प्रयासों से अब तक 45 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आ चुके हैं, जिनमें से 15 लाख करोड़ रुपए की निवेश को धरातल पर उतार दिया गया है, जिससे अब तक 60 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल चुका है। यह योगी सरकार की नीतियों का ही नतीजा है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था दोगुनी हो चुकी है और उत्तर प्रदेश जल्द ही 30 लाख करोड़ रुपए के जीडीपी आंकड़े को पार कर लेगा। देश के अंदर मेडिकल डिवाइस पार्क, फिल्म सिटी, टॉय सिटी, अपैरल पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, लॉजिस्टिक हब, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप, मेगा फूड पार्क, ट्रांस गंगा सिटी, गारमेंट पार्क और कई प्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के विकास की कार्रवाई भी प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर चल रही है। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 6 वर्ष में आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में राज्य के औद्योगिक परिदृश्य में जो सकारात्मक परिवर्तन आया है, आज वह जमीनी धरातल पर भी दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। और निवेश महाकुंभ उसकी एक झलक भी प्रस्तुत करता है। इस निवेश महाकुंभ में अब तक हमारे पास 18,643 कुल एमओयू हमारे साथ वर्तमान में हुए हैं और जिनके माध्यम से प्रदेश को अब तक 32,92,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हो चुके हैं, जिनके माध्यम से प्रदेश के अंदर 92,50,000 से अधिक यहां पे नौकरी और रोजगार की संभावनाएं जिनके माध्यम से प्रदेश के अंदर होंगी। ये सभी जो सेक्टरवार प्रस्तावित निवेश है, इनमें रिन्यूएबल एनर्जी है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल पार्क, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक, रियल एस्टेट, आईटी एनेबल्ड सर्विसेज, टूरिज्म, टेक्सटाइल, पावर जनरेशन, हाउसिंग, हेल्थ केयर, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, फूड एंड सिविल सप्लाईज, वेस्ट टू एनर्जी, बायोफ्यूल, इन सभी क्षेत्रों में हुआ। बम्पर निवेश, बीमारू से उद्यमी बना उत्तर प्रदेश। योगी सरकार ने 33 सेक्टोरल पॉलिसी बनाई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्राथमिकता दी गई। साथ ही निवेश मित्र पोर्टल भी शुरू किया गया है, जिससे अब 43 विभागों में 487 से ज्यादा सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी 2017 में 14वें स्थान पर था, जो साल 2022 में दूसरे स्थान पर पहुंच गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 8 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से उत्तर प्रदेश सरकार की कमान संभाली है, तब से लगातार उत्तर प्रदेश ग्रोथ इंजन की तरफ आगे बढ़ रहा है और ऐसे में पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश और उद्यमी प्रदेश बनाए जाने के लिए योगी सरकार ने बड़े स्तर पर कदम उठाए, जिसमें कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर योगी सरकार लगातार काम कर रही है और इसका रिजल्ट ये निकला है कि उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर लोग निवेश कर रहे हैं, जिसके लिए निवेश मित्र पोर्टल भी बड़े स्तर पर बनाया गया है, जो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं उनको पूरी तरीके से सहूलियत दिला रही है। तो साफ तौर पर है कि उत्तर प्रदेश में निवेश के साथ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए योगी सरकार ने 8 साल के अंदर बड़े स्तर पर बड़े कदम उठाए हैं, जिसका रिजल्ट साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सूबे में निवेश को बढ़ाने के लिए साल 2018 में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया। फिर फरवरी 2023 में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेश का नया अध्याय लिखा। इसके साथ ही यूपी में निवेश को धरातल पर उतारने के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी यानी जीबीसी भी आयोजित की गई, जिसके तहत करोड़ रुपए की परियोजनाएं लागू की गई। प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर में 90 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। साथ ही प्रदेश से निर्यात 86,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इसमें 1 जुलाई उत्पाद यानी ओडीओपी योजना का बड़ा योगदान रहा है। विगत 8 वर्ष में वे सभी बैरियर हटाए गए जो उत्तर प्रदेश के विकास में बाधक थे, उन सबको एक एक करके हटाया गया।
आज उत्तर प्रदेश का युवा नौकरी प्राप्त कर रहा है, स्वतः रोजगार के साथ जुड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहे हैं, विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं और विकास और विरासत को जोड़ करके नए भारत का ये नया उत्तर प्रदेश अपने अन्नदाता किसानों के लिए, अपनी मातृशक्ति के स्वावलंबन के लिए, युवाओं के आर्थिक स्वावलंबन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने विरासत और विकास की जिस गति को आगे बढ़ाया है, उत्तर प्रदेश ने उसका अनुसरण करते हुए तेजी के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पहले युवा अपनी पहचान छुपाता था, आज वही युवा अपना उद्यम स्थापित कर रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पहले उद्यम नहीं लगते थे, आज नए नए उद्यम भी लग रहे हैं और हमारा युवा भी अपना उद्यम लगाने के लिए तैयार हो रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां उपद्रव होते थे, आज उस प्रदेश में उपद्रव नहीं, उत्सव मनाए जा रहे हैं, उत्सव। डिफेंस कॉरिडोर, मेडिकल और फार्मा सेक्टर में 63,475 करोड़ रुपए के निवेश से स्वास्थ्य सेवाओं और मैन्युफैक्चरिंग में तेजी आई है। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार से यूपी निवेशकों के लिए पसंदीदा स्थान बन गया है। यूपी सरकार स्टार्टअप, इलेक्ट्रॉनिक, मैन्युफैक्चरिंग, AI, नवीनीकरणीय ऊर्जा और पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। लखनऊ हरदोई में टेक्सटाइल पार्क, गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क, कानपुर में मेगा लेदर क्लस्टर और कन्नौज में परफ्यूम पार्क जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इन्वेस्ट यूपी के जरिए निवेश को ट्रैक पर किया जा रहा है और लैंड पुलिंग और अलॉटमेंट जैसी योजनाओं से निवेशकों की दिक्कतें कम हो रही हैं। साथ ही इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाई मिल रही है और 6 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर विकसित हो रहे हैं। 47 साल बाद यूपी को YEIDA के रूप में नया औद्योगिक शहर मिल रहा है। बुंदेलखंड में ड्रग और फार्मा पार्क की स्थापना को तेज किया गया है। साथ ही यूपी सरकार छोटे उद्यमियों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना में पंजीकृत उद्यमियों के लिए 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत अब तक 16,000 मामलों में ऋण स्वीकृत हुए हैं और 6,000 मामलों में ऋण वितरित किया गया है। इसके साथ ही अटल इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत भी की गई है। योगी सरकार की इन योजनाओं और सुधारों से यूपी की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। निवेशकों का भरोसा है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगातार ऊंचाई छू रही है। उत्तर प्रदेश अब एक ब्रेक थ्रू स्टेट के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश में अलग अलग सेक्टर्स में बड़े स्तर पर बूम आया है, चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर की बात की जाए या मेडिकल लाइन की बात की जाए, फार्मा इंडस्ट्री की बात की जाए, ट्रांसपोर्ट की बात करें, डिजिटल कनेक्टिविटी की बात करें, सभी जगहों पर एक्सप्रेसवेज की जाल की बात की जाए तो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। लगातार जो योजनाएं आ रही हैं उससे उत्तर प्रदेश अंतर जनपदीय कनेक्टिविटी बड़े स्तर पर बढ़ रही है। डिफेंस कॉरिडोर भी उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर बन रहा है, जिससे कि डिफेंस सेक्टर में भी उत्तर प्रदेश एक अग्रिम प्रदेश की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो साफ तौर पर है कि अलग अलग विभागों की योजनाओं के साथ उत्तर प्रदेश देश का एक ग्रोथ इंजन बनकर पूरी तरीके से सामने आ रहा है और 8 साल ये पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के लिए मील के पत्थर के तौर पर साबित हो रहा है। इसके साथ ही सीएम योगी के नेतृत्व में प्रदेश में चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। योगी सरकार ने पिछले 8 सालों में प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में वृद्धि, MBBS, PG सीटों में विस्तार, सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों और रिसर्च संस्थानों की स्थापना और आयुष चिकित्सा को बढ़ावा देकर चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखा। 2017 से पहले बीमारू प्रदेश कहे जाने वाला उत्तर प्रदेश पिछले 8 सालों में स्वस्थ और उत्तम प्रदेश बनकर उभरा है। योगी के नेतृत्व में आयोजित प्रयागराज महाकुंभ से सूबे की पूरी दुनिया में पहचान मिली, साथ ही यहाँ की अर्थव्यवस्था में भी काफी इजाफा हुआ। आज मैं इस सदन के माध्यम से कोटि कोटि देशवासियों को नमन करता हूं, जिनकी वजह से
महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ। महाकुंभ की सफलता में अनेक लोगों का योगदान है। मैं सरकार के, समाज के सभी कर्मयोगियों का अभिनंदन करता हूं। मैं देश भर के श्रद्धालुओं को, यूपी की जनता, विशेष तौर पर प्रयागराज की जनता का धन्यवाद करता हूं। पूरे कुंभ में आपने देखा होगा, जो आप कहते हैं भेदभाव हुआ है, किसके साथ भेदभाव हुआ है? वहां न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न मत और मजहब का भेद है। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किसी के प्रति, न अमीर गरीब का भेद है। सारे लोग एक घाट पर स्नान कर रहे हैं। इससे बड़ी एकात्मता का संदेश और क्या हो सकता है? इससे बड़ी एकता का संदेश और क्या हो सकता है? और यही सच्चा सनातन धर्म भी है। सनातन संस्कृति की अमिट निशानी समेटे उत्तर प्रदेश 2017 के बाद से ही विकास की राह पर सरपट दौड़ रहा है। पूर्व की सरकारों में प्रदेश की पहचान जहां अपराध और अव्यवस्थाओं के लिए जानी जाती थी, वही पहचान अब बम्पर निवेश, असीमित रोजगार, कुशल व्यापार, बेहतरीन शिक्षा, हाईटेक चिकित्सा और शानदार पर्यटन के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। दुनिया में यूपी का डंका बज रहा है। यूपी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नंबर 1 बनने की राह पर है। बस थोड़ा इंतजार, फिर यूपी में विकास की बयार लगातार। साफ है कि पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर विकास कार्य हुए हैं, जिससे कि उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन के तौर पर निकलकर सामने आ रहा है और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी बड़े स्तर पर बढ़ रही है। शिक्षा स्तर की बात की जाए, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जाए, पर्यटन को बढ़ाए जाने को लेकर बात हो, उत्तर प्रदेश लगातार अग्रिम प्रदेशों में शुमार हो रहा है। वहीं पर अगर ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, कनेक्टिविटी की बात की जाए, इन सभी में पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश अग्रिम प्रदेशों में पूरे देश में माना जा रहा है। वहीं पर निवेश करने के लिए पूरा देश के बड़े बड़े व्यापारी उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं और कारण सिर्फ एक कि उत्तर प्रदेश में योगी राज और 8 साल में जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की छवि को बदला है, उसी का असर है कि अब उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।